ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ HKL ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ HKL ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ HKL ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਹੋ ਬੱਚੇ? जी सर। केड़ी क्लास? सर मैं BSc नर्सिंग 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ सर। खत्म जी सर जी। तो सर हमारा जो यूनिवर्सिटी का ये डेट शीट पुट अप हुआ है तो सर हमें उसके मुताबिक कल एग्ज़ाम है सर जी। तो सर हमें अभी बोला जा रहा है कि आपका एग्ज़ाम नहीं देना, आपका एग्ज़ाम नहीं है क्योंकि आप 6 मंथ्स बैक हो सर। किस वजह से कि आपकी 80% अटेंडेंस नहीं है सर। हम मानते हैं कि कॉलेज डिमांड करता है 80% अटेंडेंस, लेकिन सर जो बाकी बच्चे हमारी क्लास में हैं उनकी भी 80% बराबर नहीं है। ये तो अटेंडेंस का मामला हो गया और केड़ी परेशानी है सर? सर परेशानी तो बहुत हो रही है सर। यहाँ पे बहुत टार्चर किया जा रहा है सर। सर हमारी रिलीजियस जो फेस्टिवल है ईद है सर, ईद पे हमें ड्यूटी भेजा गया सर। आप देख लो कि मतलब हमारा रिलीजियस फेस्टिवल है उस पर हमें ड्यूटी बोला कि नहीं पहले ड्यूटी करनी है फिर आपका रिलीजियस सर। और जो हमारी जुम्मा प्रेयर होती है फ्राइडे को सर, वो भी नहीं हमें पढ़ने दिया जा रहा है सर। और हमें घर पे बोला गया है कि आप वहाँ जाओ, वहाँ पे सरदार रहते हैं तो आपको कोई भी इंडिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, आपको कोई भी वहाँ पे फील नहीं हो रहा है कि हम कश्मीर से आए। लेकिन सर यहाँ पे हमें तो बहुत सर नहीं सरदार लोग तंग कर देते नहीं सर। हमें घर सर घर में बोला गया कि यहाँ पे सरदार होते हैं तो आपको कोई भी मतलब परेशानी नहीं होगी वहाँ पे, इसीलिए सर हमें यहाँ पे भेजा गया सर। पर इत्थे वाले कौन लोग मैनेजमेंट सर? ये मैनेजमेंट सर गलत है, हमें बहुत टार्चर किया जा रहा है सर, बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है सर। हमारा सर मतलब जो हमारा मेन मकसद है वो हमें पढ़ाया नहीं जा रहा है सर। 3 साल से नहीं पढ़, एक टीचर नहीं है सर, स्टाफ ही नहीं है सर, स्टाफ ही नहीं है सर। हम खुद पढ़ते हैं सर। सर जो हम BSc करते हैं सर, हमें GNM वाले कोई टीचर कभी कभी आता है सर। MSc की तो बात ही नहीं है सर। BSc के स्टूडेंट हैं, सेकंड ईयर के? जी सर 3rd ईयर खत्म होने वाला है सर। सर 1 साल है सर। मतलब सर अब यही रिक्वेस्ट है कि हमारा सर की जो फ्यूचर है वो स्पाइल ना हो सर प्लीज। तंग करन दा विच कौन है मेन, कौन है दे विच? सर जो मैनेजमेंट है सर बेटे। मैनेजमेंट में कौन? मैडम सर कोई? जी CO मैम सर। CO मैम जी सर। क्या बोलते हैं सर? यही बोलते हैं कि आपको 6 मंथ्स बैक है, आपको एग्जाम नहीं दिया जा रहा है सर। हम बोलते हैं दूसरे बच्चे हैं जो लोकल है यहाँ के, उसको भी ऐसे होता है? नहीं सर, वो तो एग्जाम उनको भी ये अटेंडेंस शार्ट है सर, वो तो एग्जाम देते हैं आराम से सर। हम बोल रहे हैं कि अगर हमारी अटेंडेंस शार्ट है हमें फाइन इम्पोज करो, हम फाइन पे कर देंगे। नहीं जी आपका तो बैक ही, आपका बैक ही, आपको एग्जाम नहीं दिया। सभी कैसे होता है? हाँ जी सर। सभी कैसे होता है? हाँ जी सर। क्या होता है सर? यही होता है सर कि ना कोई पढ़ाई सर ना कुछ सर। बस सर जितने सर यहाँ टीचर नहीं है उससे ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड और बाउंसर है सर, उससे ज़्यादा सर। ऐसे लग रहा है जैसे हम कोई क्रिमिनल एक्टिविटी यहाँ कर रहे हैं। पढ़ाई का तो सर यहाँ कोई मायने ही नहीं रखता है सर, कुछ भी नहीं है सर। बस सर बहुत सारी परेशानी का ये फेस करना। हाँ जी सर BSc 3rd ईयर सर। 3rd ईयर क्या? हाँ जी सर। सभी 3rd ईयर के? हम कश्मीरी हाँ नहीं कश्मीरी कितने बच्चे पढ़ते हैं कश्मीरी यहाँ? सर हम कश्मीरी यहाँ 3rd ईयर में 8 स्टूडेंट 8 टोटल कितने हैं? 3rd ईयर में 23 हैं। नहीं टोटल कश्मीरी बच्चा कितना है सर? 15-20 होंगे सर और बाकी सीनियर चले गए। हमारा अभी प्रेजेंट 15। सभी को तंग करते हैं सर? बाकियों को घर भेजा गया है सर, वो अभी यहाँ नहीं, उनको यहाँ से धक्के मार के निकाला गया, वो यहाँ पर अभी नहीं आए। कर कौन से मामले से भेजा गया? यही कि आप यहाँ मत आओ, आपको बैक है, आपको हम डिग्री नहीं इनका कॉलेज फॉलो तो नहीं करते हो सर। बोलते हैं रूल फॉलो नहीं करते हो। ये आप तोड़ते हो रूल सर? रूल्स मतलब सर हमें बोलते हैं कि रात को 11 बजे हम आते हैं सर। हम अगर कुछ भी करें थोड़ा सा अगर इनको बताएंगे कॉलेज वाले कि हमें ये पसंद नहीं है, बताएंगे सर हमें 2 रोटियां मिलती हैं सर सुबह खाने के लिए। सर मुझे 2 रोटियों के लिए सर 4 एप्लीकेशन लिखी थी सर। मैंने बोला कि 2 रोटियां मिलती हैं तो मुझे और रोटियां, मुझे इतनी भूख नहीं लगती, भूख मतलब पेट फुल नहीं होता है। तो उसके लिए सर फिर बाद में बोला कि आपने भेज की है कॉन्ट्रैक्टर से, वो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ रहा है सर। मुझे 4 एप्लीकेशन लिखनी पड़ी थी उसके लिए 2 रोटियां सर। उसके बाद मैंने सर 2 रोटियां चुप करके खाता हूँ, सोचता हूँ सर अपना टाइम निकालना है सर। जो तो एग्रीमेंट होया जो खर्चा देंदे हो ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਸ रोटी मिलनी है? यस सर। सर हमारा एग्रीमेंट है कि सर पहले हम फर्स्ट ईयर में आए थे सर, हमें सर जितना खाना खाते थे हम अच्छे से मिलता था, हम जितना हम खा सकते थे सर। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर रूल्स यहाँ पर बढ़ते गए सर। बहुत चेंजेस हुए सर। हम पहले डरते थे कि और सर हमें आउटिंग तो मिलती ही नहीं है सर। खाने पीने का हमें सुबह 6 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं और 2 बजे हमें लंच होता है। कैंटीन पे सर कभी कभी हम आते हैं खाने सर, कैंटीन में उतना होता ही नहीं अवेलेबल। हमें जो हम खाते हैं यही लेज़ वगैरह, बिस्किट वगैरह, चाय वगैरह है। और आउटिंग जो हमें है 2 मंथ हुए हमें
यहाँ पर आए हुए और हमें एफिडेविट मांगा गया था कि आप घर वालों से लिख के लाओ एफिडेविट, वो भी कोर्ट से। उसमें होना चाहिए कि हम अगर बाहर हमें घर से आते हैं जाते हैं अकेले, तो अगर कुछ भी होगा आप रिस्पॉन्सिबल हो, और आउटिंग जाना है तो उसके लिए एफिडेविट लाओ आप कि अगर आपको कुछ बाहर होता है आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। कश्मीरी बच्चे तो ले जाते कि सारे तो? सर ये फिलहाल हमें कश्मीरी जो अभी हम आए हैं कश्मीरी ने लाया है सर, बाकी को भी बोला है, सबको बोला है, सबको बोला गया। ऐसे रूल होता कभी देखा कॉलेज में? सर ये तो हम जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं ऐसा। सर भी है कभी? सर कभी नहीं सर, हम घर वालों को क्या बताएं सर, मैं घर में एक ही लड़का हूँ, 2 बहनें, मम्मी को। सर मैं तो डिटेल पूरी घर वालों को नहीं बताता, मैं टेंशन नहीं देना चाहता हूँ मम्मी को, क्योंकि मेरी मम्मी एक घर में एक ही अकेली होती है, तो मैं उनको कुछ नहीं बताता, उनको बताता सब कुछ ठीक है, हम अच्छे से खाना भी खाते हैं। उनको झूठ बोलना पड़ता है क्योंकि सर उनको घर वालों को अब दूर हैं तो उनको टेंशन तो होगी। कितने देर से खाने से परेशान करते हैं सर? हमें तो सर सुबह ब्रेकफास्ट में 2 रोटियां मिलती हैं। कितने टाइम से कर रहे हैं सर? ये 2 साल हो गया हमें। तो फर्स्ट ईयर में मिलती थी रोटियां हमें जितनी खानी है, लेकिन जब हम सेकंड ईयर में आए थे, सेकंड ईयर ये एंडिंग हम थे, हमें 2 रोटियां मिलती थी सर। और उसके बाद हमने इस पे बोला भी था सर, मैंने तो बोला था इस पे कि रोटी हमें 2 मिलती है, इस पे हमें मतलब हमें पेट नहीं भरता है। तो बोला नहीं 2 ही हैं, नहीं तो अगर आपको एक्स्ट्रा खानी आपको एक्स्ट्रा पे करना है। सर ऑलरेडी हम 45,000 पे कर रहे हैं और बोले अगर एक्स्ट्रा खाना है आपको तो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। खाने का पे कर रहे हो फिर भी खाना पूरा नहीं मिल रहा? फिर भी पूरा नहीं मिलता सुबह का सर। और कौन सी परेशानी है सर? बाकी आउटिंग नहीं मिलती, हर तरह से परेशानी है सर। यहाँ बंदा ना मतलब मेंटली डिस्टर्ब है। हम सर पढ़ेंगे सर, हमारे कल एग्जाम है, सिलेबस हमारा पूरा नहीं है सर, हम खुद पढ़ रहे हैं, एग्जाम हम कल हैं, और सर हमें अभी रोल नंबर इशू नहीं हुआ है। सर बोल रहे हैं 6 मंथ आपकी बैक है। सर मानते हैं, चलो हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमें 6 मंथ बैक, ये बोल रहे हैं कि आपकी अटेंडेंस नहीं है। सर बाकी स्टूडेंट जो DS स्कॉलर आते हैं सर वो कभी आते ही नहीं है। सर मैंने 8 मंथ यहाँ पर कंटिन्यू दिए, यहाँ पर 8th मंथ मैंने कॉलेज। सर ऑनलाइन क्लासें हमें लगती थी इस साल, हालांकि ऑनलाइन क्लासेस तो खत्म हो गए सर, वो लॉकडाउन था। अगर ऑनलाइन क्लासेस सर हम घर से दे सकते, लेकिन हम कॉलेज आते हैं और ऑनलाइन क्लास देते हैं यहाँ से, और अटेंडेंस लगती है। सर बाद में बोलते हैं कि अगर सर मैं सर घर गया था, उसमें सर एक संडे भी था सर, 5 लीव मैं ली थी, उसमें सर एक संडे था, उन्होंने बोला कि ये भी इंक्लूड होगा, अपनी छुट्टी घर गए हो। हाँ अपनी मर्जी से बुलाएंगे कॉलेज।